रोज़ रोज़ अगर आपको नाश्ते की टेंशन होती है ना, तो आप बना सकते हैं यह इंस्टेंट टोमेटो डोसा, जो कि बहुत ही झटपट बन जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो तुरंत घोलिए और तुरंत बनाइए। और साथ में मैंने बनाया है ग्रीन रायता, तो ये डोसे के साथ एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो इंस्टेंट टोमेटो डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए हैं और एकदम पक्के वाले टमाटर लेना है। अब इसमें हम बीच में से कट कर लेंगे और डंठल का पार्ट हटाकर टमाटर को हम रफली कट कर लेंगे। तो ये इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए हम टमाटर का यूज़ करेंगे, जिससे डोसा में हल्का खट्टापन भी आएगा और डोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये घोल बनाने में हमें दही वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों टमाटर को रफली कट कर लिया है। अब ये दोनों टमाटर को हम मिक्सर बाउल में ऐड करेंगे और साथ में 2 कश्मीरी मिर्ची को मैंने भिगा दिया था गर्म पानी में, तो वो भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके फ़ाइन प्यूरी बनाकर हम तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ फ़ाइन प्यूरी बनकर तैयार है, तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम बैटर बनाएंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप सूजी ली है, मैंने बारीक वाली सूजी ली है। आप मोटी वाली सूजी का भी यूज़ कर सकते हो। और उससे आधा हमें यानी 1/4 कप चावल का आटा ऐड करना है। अब इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे बैटर में एक भी लम्स नहीं बनेगा और बैटर हमारा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो ये बैटर बनाने में हमें पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ मैंने 1 कप पूरा पानी ऐड कर लिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम ये बैटर को 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। फिर ज़रूरत के हिसाब से हम पानी और भी ऐड करेंगे। तब तक हम रायता बनाएंगे। तो यहाँ मैंने आधा ककड़ी ली है और ककड़ी को मैंने छील दिया है। अब ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो ये रायते में हम ककड़ी का यूज़ करेंगे, जिससे रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो देखिए यहाँ मैंने आधी ककड़ी को ग्रेटर से ग्रेट कर दिया है। तो इस तरह का रायता आप रोटी, पराठा, थेपला किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो, पर मैंने आज रायता थोड़ा ही बनाया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहो तो उस हिसाब से आप ककड़ी की मात्रा ज़्यादा ऐड करेंगे। अब ग्रेट करने के बाद ककड़ी को हम इस तरह से निचोड़ देंगे, यानी ककड़ी में से पानी हमें निकाल लेना है, जिससे रायता हमारा पतला नहीं बनेगा। और ये पानी का यूज़ आप डोसा का बैटर बनाने में भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ रायता बनाने के लिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून दही लिया है और ये दही अच्छा गाढ़ा दही है। अब इसमें हम ग्रेट की हुई ककड़ी ऐड करेंगे और 1 चम्मच ग्रीन चटनी धनिया पुदीने की ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसमें हम अलग से नमक ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ग्रीन चटनी में भी नमक रहेगा और हमने काला नमक ऐड किया है, तो अलग से नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह से हम चम्मच से ही दही और चटनी और ककड़ी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो रायता पतला हो जाएगा। अब इसमें हम एक तड़का करेंगे। तो यहाँ तड़के पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया था। 1/4 टीस्पून राई और 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और ये तड़के को हम रायते में ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा ग्रीन रायता बनकर तैयार है और ये डोसे के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब बैटर को हम एक बार अच्छे से मिक्स करके कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो कंसिस्टेंसी अभी गाढ़ी है, तो इसमें हम 3/4 कप पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ कंसिस्टेंसी हमें चेक करना है और ये बैटर एकदम रनी कंसिस्टेंसी वाला रखेंगे। अगर आपने मोटी वाली सूजी का यूज़ किया है तो इससे आपको और पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें यहाँ 1/4 टीस्पून जीरा, चुटकी भर हींग और 3/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। और यहाँ बारीक कटी हुई कैबेज, बारीक कटा हुआ कैप्सिकम और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। तो यहाँ सब्जी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो, पर बहुत ज़्यादा सब्जी ऐड नहीं करेंगे। मैंने यहाँ सारी सब्जी 2 से 3 टेबलस्पून ऐड की है। देखिए यहाँ सब मिक्स करने के बाद अभी भी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने यहाँ 1/4 कप पानी और ऐड कर लिया है। तो यहाँ टोटल मैंने 2 कप पानी का यूज़ किया है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और डोसा बनाने के लिए इस तरह से एज वाला कप का यूज़ करेंगे, तो डोसा पोर करने में आसान रहेगा। तो अब डोसा बनाने के लिए बैटर रेडी है। अगर एक डोसा बनाने के बाद बैटर थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप पानी और ऐड कर सकते हो। अब यहाँ मैंने डोसा बनाने के लिए नॉनस्टिक पैन अच्छे से गर्म कर लिया था। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और डोसा का बैटर डालने से पहले हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करके तवे पे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब गैस की फ्लेम हाई रखनी है और बैटर भी हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और बैटर को हम इस तरह से डाल देंगे। तो इसमें हम बैटर जैसे भी डालेंगे वैसे अपने आप ये स्प्रेड हो जाएगा और जाली पड़ जाएगी, क्योंकि हमने गैस की फ्लेम
हाई रखी है और बैटर काफ़ी पतला है, तो अपने आप ही इस तरह से जालीदार डोसा बनेगा। तो गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और डोसा ऊपर से अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और ऑयल डालने के बाद हमें डोसा को और 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है। तो ये डोसा का बैटर पतला होता है, तो नॉर्मल डोसा के कंपेयर में ये डोसा पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अब हम साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड भी हम 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद हम डोसा के वापस साइड चेंज करके गर्मा गर्म क्रिस्पी डोसा को हम सर्विंग प्लेट में रख देंगे। और वापस दूसरा डोसा बनाने से पहले हम तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और ऑयल को हम पूरे तवे में अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो इस तरह से तेल डालने से डोसा अच्छे से निकल आएगा। और इस तरह से इंस्टेंट जालीदार डोसा बनाने के लिए तवा अच्छा होना चाहिए। अगर पुराना ज़्यादा हो गया है और ज़्यादा स्क्रैच हो गए हैं तो ये डोसा जल्दी से निकल के नहीं आएंगे। सिर्फ 1-2 चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हम जब डोसा का बैटर डालें तब हाई रखनी है और मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और ये डोसा को हमें ऊपर से अच्छे से ड्राई होने तक अच्छे से पकाना है। फिर हम साइड चेंज करेंगे। अगर कम पका होगा और डोसा नरम होगा तो जब हम साइड चेंज करने जाएंगे तो ये डोसा टूट जाएगा, तो तब भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप 1-2 चीज़ ध्यान रखेंगे तो इस तरह का डोसा आसानी से बनेगा और क्रिस्पी भी बनेगा और जालीदार भी बनेगा। तो देखिए मैंने दूसरी साइड भी पका लिया है। अब वापस हम साइड चेंज करके ये डोसा को भी हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो इतने बैटर में से हम 4 से 5 डोसा बना सकते हैं। तो मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट है। आधा कप सूजी, 1/4 कप चावल का आटा और 2 से 2.25 कप जितना पानी ऐड करना है। तो देखिए मैंने ये दूसरा डोसा भी तवे पे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और इसी तरह हम ये डोसा को भी अच्छे से क्रिस्प हो जाने के बाद हम फोल्ड कर लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म एकदम क्रिस्पी इंस्टेंट टमाटर डोसा बनकर तैयार है। तो इस तरह से आप क्रिस्पी डोसा को ग्रीन रायते के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये डोसा को तोड़ने से ही पता चल जाएगा कि डोसा कितना क्रिस्पी बना है। तो आप भी ब्रेकफास्ट या डिनर के लिए क्रिस्पी टमाटर डोसा को एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा।